आइए देखते हैं बच्चों, हमने आपसे कहा था कि हम आपको कंपाउंड सेंटेंस की कंप्लीट प्रीवियस ईयर करवाने जा रहे हैं। कंप्लीट प्रीवियस ईयर में आपने अगर पढ़ा होगा, अभी थोड़ी देर पहले अगर हमने आपको पढ़ाया कि 4 प्रकार के कंजंक्शन आते हैं किसमें, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने में। इस चारों प्रकार में पहला जो टाइप आपका दिया है कुमुलेटिव कंजंक्शन, उससे रिलेटेड आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए उनको हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा समय बचेगा। आपने देखा था कुमुलेटिव कंजंक्शन होते क्या है, इसमें सेंटेंस को जोड़ने के काम में आते हैं और ऐसे वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं जो एक समान होते हैं, जिसमें या तो सब्जेक्ट अलग होता है बाकी चीज़ें सेम होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट अलग होता है बाकी चीज़ें सेम होती हैं। करना क्या होता है आपको कौन कौन से कंजंक्शन का, बोथ एंड का, नॉट ओनली बट आल्सो का और एज वेल एज का यूज करना होता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि ही केम टू माई फादर, वो मेरे पिता के पास आया, वो मेरे पिता के पास आया। ही वेलकम्ड हिम वार्मली, उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, दिल से स्वागत किया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ही। यहाँ देखो केम है, वहां वेलकम्ड है, तो जो अलग होता उसी को हमें जोड़ना है। ही अगर हम लिख देते नॉट ओनली, ही नॉट ओनली, यहाँ लिख देते ही नॉट ओनली केम टू माई फादर, टू माई फादर। फिर नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, बट आल्सो। फिर इसके बाद यहाँ लिख देंगे ही का मतलब माई फादर, यहाँ लिख देंगे माई फादर। यहाँ लिख देंगे वेलकम्ड, वेलकम्ड हिम। नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो द बॉय वाज पनिश्ड ही वाज फाइंड, क्या लिख सकते हैं, दो समान हैं, यहाँ लिख देंगे द बॉय वाज। अब यहाँ हम कर सकते हैं बोथ, बोथ क्या क्या, बोथ पनिश्ड, पनिश्ड एंड फाइंड, FINED। इसी को कर सकते थे द बॉय वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, लिख सकते थे द बॉय वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। यहीं पर है, यहाँ देखो राम वेंट टू कानपुर, ही मेट टू हिज फ्रेंड देयर। राम कानपुर गया, एक तो काम किया कानपुर गया, दूसरी बात वो अपने मित्र से मिला, तो यहाँ लिख देंगे राम, राम नॉट ओनली, नॉट ओनली वेंट, वेंट टू कानपुर, कानपुर। फिर इसके बाद लिख देंगे बट आल्सो, बट आल्सो मेट, किससे मिला, हिज फ्रेंड, FRIEND। चूंकि देयर कानपुर के लिए आया है इसलिए ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। यहाँ देखो द थीफ वाज फाइंड, ही वाज, थीफ वाज पनिश्ड, ही वाज फाइंड, दोनों यहाँ पर भी किया गया, तो हम क्या लिख देंगे द थीफ, द थीफ वाज। फिर लिख देते हैं बोथ, बोथ लिख दें पनिश्ड, पनिश्ड एंड फाइंड, FINED। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप लिख सकते थे द थीफ वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, द थीफ वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, तीनों लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ हो जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज, इज यहाँ पर लिख सकते थे डिलाइगेंट, डिलाइगेंट। यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो नहीं, हम एज वेल एज लिख दें, एज वेल एज कनिंग, परिश्रमी भी है और साथ साथ धूर्त भी है, चालाक भी है। वैसे यहाँ ही वाज फाइंड ऊपर कई बार इसको लिखे हो ही वाज, ही वाज नॉट ओनली, नॉट ओनली पनिश्ड, पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, बट आल्सो फाइंड। तो इस तरह से आपके ये चार कंजंक्शन में से पहला कंजंक्शन हुआ कुमुलेटिव कंजंक्शन, जिसमें आपने दो समान वाक्यों को जोड़ना सीखा, जिसके लिए कंजंक्शन आपने देखे बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो और एज वेल एज, उसका यूज करना सीख लिया। अगर ये तीनों चीजें, तीनों कंजंक्शन का यूज करके इसको जोड़ेंगे दो समान वाक्यों को, तो आपका क्वेश्चन कंपाउंड सेंटेंस का गलत नहीं होगा। अगर आपको डिटेल जानना होगा तो पीछे नियम पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।
आइए बेटा दूसरे टाइप का सेंटेंस आप देख लेते हैं। इसमें आपको करना है अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज। कंपाउंड सेंटेंस में दूसरा टॉपिक आपको देखना है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते क्या क्या है? आर होता है, आइदर आर होता है, नाइदर नार होता है और ना अदरवाइज होता है। इसका यूज कब होता है? जब दो सेंटेंस में विकल्प का चुनाव करना हो कि या तो ये करना है आपको या तो ये करना है। जब विकल्प का चुनाव करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। देखना बच्चों, नाइदर नॉर इसका यूज कब होता है? इसका यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तब इसका यूज करिएगा, बाकी का यूज कर लेंगे हम। कैसे? पहला लिखा हुआ यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट। अब भैया या तो अभी शुरू कर दो नहीं तो देर हो जाएगी। आप लिख सकते हैं यू मस्ट स्टार्ट नाउ। अब देखो चाहे यहाँ आर लिख दो, अगर आइदर ना आर लिखते तो यहाँ लिख देते यू मस्ट आइदर स्टार्ट नाउ आर यू विल बी लेट, ऐसे कर सकते थे। नहीं तो आप यू मस्ट स्टार्ट नाउ यहाँ लिख दो, अदरवाइज लिख दो, अदरवाइज यहाँ कर देंगे विल बी लेट, नहीं तो देर हो जाएगी। ऐसे यहाँ देखो परचेज द बुक लीव द शॉप लिख लो, आइदर परचेज द बुक और उसके बाद लिख देंगे और लीव द शॉप, बस खत्म। ऐसे यहाँ देख लो ही डिड नॉट गो टू लखनऊ, माई ब्रदर डिड नॉट, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू, मैं लखनऊ नहीं गया, मेरा भाई भी लखनऊ नहीं गया। तो यहाँ देखिएगा दोनों सेंटेंस निगेटिव में दिए गए हैं और हमने बताया आपको जब दोनों सेंटेंस निगेटिव में होंगे तो आप जोड़िएगा किससे? नाइदर नार का यूज करके। यहाँ देखो कैसे लगेगा, जो निगेटिव वर्ड होते हैं उसको हटा देते हैं यहाँ। लेकिन समझिएगा, आप जानते हैं कि प्रोनाउन का यूज 231 नियम के अनुसार 231 नियम के अनुसार होता है। तो 231 नियम कहता है कि पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, एक से बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन का यूज होता है। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे माई ब्रदर, लेकिन किससे लिखना है? जोड़ना किससे है? नाइदर नार से। तो यहाँ जोड़ देंगे NIETHER, नाइदर माई ब्रदर, यहाँ जोड़ देंगे नॉर आई। इसके बाद क्या लिख देंगे? यहाँ डिड नॉट गो है तो गो का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे वेंट टू लखनऊ। वहाँ आप प्रोनाउन वाले नियम में पढ़े होंगे कि पहले आप 231 नियम पढ़ाया गया होगा आपको। 231 नियम का मतलब पहले आपको सेकेंड पर्सन का यूज करना है किसी सेंटेंस में, फिर थर्ड पर्सन का और आखिरकार अगर रहेगा तो फर्स्ट पर्सन का यूज। यहाँ पर सेकेंड पर्सन दिया नहीं गया, माई ब्रदर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आई, इसलिए हमने पहले यूज कर लिया माई ब्रदर का और बाद में यूज किया आई का। ऐसे यहाँ देख लो ही वाज नॉट ए पुलिस, वो पुलिस नहीं है, वो चोर नहीं है, दोनों निगेटिव। तो यहाँ लिख देंगे ही वाज, निगेटिव वर्ड हटाएंगे लिख देंगे नाइदर, ही वाज नाइदर ए पुलिस नॉर ए थीफ THIEF। बस ऐसे यहाँ देखो डू इट वेल डोंट डू इट एट ऑल, या तो इसको अच्छे से करो या तो बिल्कुल ना करो, कुछ नहीं करना। लिख देना आइदर डू इट वेल, आर लिख देंगे फिर उतार देंगे डोंट डू इट ऑल, बस। ऐसे यहाँ शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, 2020 में पूछ लिया गया आपसे। यहाँ भी क्या हो जाएगा? नाइदर शुभम, फिर लिख देंगे नॉर हिज फादर। अब देखो यहाँ पर जब निगेटिव वर्ड को हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे वेंट टू नैनीताल। ऐसे अंतिम क्वेश्चन आपका, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट डिलाइजेंट, ना तो बुद्धिमान है ना तो परिश्रमी है, तो दोनों निगेटिव है। तो यहाँ लिख देंगे माई फ्रेंड इज, यहाँ नाइदर NEITHER नाइदर, पहले लिखेंगे इंटेलिजेंट और फिर नॉर लगा करके
लिख देंगे डिलाइगेंट, डिलाइगेंट। तो भैया इस तरह से ये प्रीवियस ईयर आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जिसमें आपको विकल्प चुनना होता है, 2 में से एक का चुनाव करना होता है, या तो ये करिएगा या तो वो करिएगा। बाकी आपके 2 और बचे हुए हैं, एक आपका बचा हुआ है एडवर्जेटिव, दूसरा बचा हुआ इलेटिव। आगे देख लेते हैं। आइएगा देखते हैं बच्चों, ये आपका तीसरा टाइप है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस का तीसरा टाइप है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। और एडवर्जेटिव कंजंक्शन होते क्या क्या है, यट बट और स्टिल। आप इसको पढ़ चुके हैं। एडवर्जेटिव कंजंक्शन यट बट और स्टिल होते हैं। यूज कब होता है, जब 2 विपरीत सेंटेंस हो, 2 सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत हों, ऐसे में हम यट बट स्टिल का बीच में यूज कर देते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ एवरीथिंग डिकेज, सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुक्स सर्वाइव, किताबें जिंदा रहती, मतलब दुनिया में सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सब जो भी पैदा हुआ है उसका नष्ट होना तय है, लेकिन किताबों में लिखी हुई जो चीजें हैं वो हमेशा बनी रहती है। कुछ नहीं करेंगे, बीच में केवल तीनों में से किसी का भी यूज कर देंगे। एवरीथिंग डिकेज, डिकेज, यहाँ बट लिख दें, यट भी लिख सकते हैं, स्टिल भी लिख सकते हैं, यट बट स्टिल। फिर लिख देंगे बुक्स सर्वाइव, सर्वाइव। बस दूसरा क्वेश्चन देखो दिया, गुड बॉयज वर्क, बैड बॉयज मेक मिसचीफ। कहने का मतलब अच्छे लड़के काम करते हैं, बुरे लड़के गलतियां करते हैं। कुछ नहीं, लिख देंगे गुड बॉयज, गुड बॉयज वर्क, वर्क। फिर लिख देंगे यट, फिर भी बैड बॉयज, बैड बॉयज मेक्स, मेक मिसचीफ, CHIEF, मिसचीफ। ऐसे यट भी लगा सकते थे। यहाँ यट हो जाए, बट हो सकता है ही इज रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, मतलब धनवान है फिर भी वो आसान यानी साधारण जीवन जीता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज रिच, वो धनवान है, यट, यट लीड्स ए सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ। एक ही सब्जेक्ट है तो दूसरे वाले से सब्जेक्ट को हटा देंगे। यहाँ देखो वाइज मैन लव द ट्रुथ, फूल सेल इट। कुछ नहीं, फिर वही लिख देंगे वाइज मैन लव द ट्रुथ, द ट्रुथ। फिर यहाँ लिख देंगे क्या, तीनों में से कुछ भी लिख दो, स्टिल, फिर भी फूल, फूल, फूल है ये, सन इट। बस अब देखो द लायन वाज वाउंडेड, शेर घायल था, इट वाज नॉट किल्ड, इट वाज नॉट किल्ड, इसे मारा नहीं गया था, मतलब घायल तो कर दिया गया, किसी चीज से मार करके उसको घायल तो कर दिया गया, लेकिन जान से नहीं मारा गया। तो लिख देंगे द लायन वाज वाउंडेड, वाउंडेड। कुछ लिख दें यट, बट, फिर लिख देंगे बट वाज नॉट किल्ड, बट वाज नॉट किल्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड। बस कुछ नहीं, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, डिड नॉट सक्सीड, SUCCEED। कहने का मतलब ये है, जहां भी आप देखिएगा 2 विपरीत सेंटेंस को, आप केवल क्या लगा देंगे, यट बट और स्टिल, इन 3 कंजंक्शन का यूज कर देंगे और जोड़ करके आप कंपाउंड सेंटेंस आसानी से बना लेंगे। ठीक है, ये 3 टाइप मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर समझोगे तो हर बात समझ में आएगी। आइए बच्चों, अपना अंतिम टाइप हम समझते हैं। यहाँ पर क्या है, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन होते क्या है, ये बताते हैं, आप जानते हैं कि परिणाम, ये परिणाम बताएंगे
परिणाम बताने का कार्य करते हैं। तो परिणाम बताने के लिए एक में कारण होना चाहिए और एक में परिणाम दिया होना चाहिए। एक सेंटेंस में कारण दिया जाएगा, दूसरे में परिणाम दिया जाएगा। तो जो कारण वाला सेंटेंस है उसको हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम बीच में यूज कर देंगे सो, देयरफॉर या हेंस का, और दूसरा सेंटेंस लिख लेंगे। अब यहाँ देखो, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, लड़का कई बार फेल हो गया। ही गेव अप हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्योंकि कई बार बेचारा फेल हो गया। तो पहले कारण लिख ले, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, फिर लिख दें सो, देयरफॉर भी लिख सकते हैं। सो यहाँ लिख दें गेव अप हिज स्टडी, बस। अब यहाँ देखिएगा, द बॉय यहाँ पर था, द बॉय वाज क्राइंग, यहाँ बॉय था, द बॉय वाज क्राइंग, ही वांटेड फूड। अब देखो बेटा, पहले इसमें क्राइंग, रो रहा था, क्यों रो रहा था बाद में दिया है, वांटेड फूड, तो पहले उसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे द बॉय, पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, प्रोनाउन नहीं नाउन लिखते हैं। द बॉय वांटेड फूड, लड़का खाना चाहता था। यहाँ लिख दे देयरफॉर वाज क्राइंग, इसलिए रो रहा था। ऐसे यहाँ देख लो, गीता इज ब्यूटीफुल, हाँ यहाँ कुछ नहीं, गीता इज ब्यूटीफुल, सो वांटेड, इसलिए चाहती है, क्या चाहती है, टू पार्टिसिपेट, कहाँ, इन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बस ये परिणाम हो गया। अगला सेंटेंस देखो दिया हुआ, नाइट के कम ऑन, रात आई, इसके बाद क्या हुआ, द रूम ग्रीव डार्क, कमरे में अंधकार हो गया। अब भैया कमरे में अंधकार क्यों हो गया? क्योंकि रात आई। यहाँ पर बस लिख दो नाइट कम ऑन सो, देयरफॉर या हेंस लिख दो, द रूम ग्रीव डार्क। ऐसे ही अगला और अंतिम क्वेश्चन, द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, मतलब सूरज निकला, कोहरा गायब हो गया। यानी कारण क्या है, द सन रोज, फिर लिख दे सो, इसलिए द फॉग डिसअपीयर्ड। तो इस तरह से आपने सीख लिया क्या, कंप्लीट सिंथेसिस कंपाउंड सेंटेंस की, जिसमें हमने आपको क्या क्या चीज़ें बता दिया, जिसमें हमने आपको बता दिया 4 प्रकार के कंजंक्शन बता दिए। चारों प्रकार के कंजंक्शन में आपने पढ़ लिया कुमुलेटिव, जिसमें जोड़ बताने का काम करता है, अल्टरनेटिव जो विकल्प बताने का कार्य करते हैं, आपने पढ़ लिया उसमें एडवर्जेटिव जो विरोध बताने का काम करते हैं, और अंत में आपने देख लिया इलेटिव कंजंक्शन जो काम क्या करते हैं, परिणाम बताने का काम करते हैं। अलग अलग कंजंक्शन हैं। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ में आया होगा, और आपको कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि आगे अगर इतने तैयार रखेंगे आप, तो परीक्षा में कोई ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा इसके बाहर से। आप अगर इतना तैयार कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से परीक्षा के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि आपको केवल परीक्षा से रिलेटेड चीज़ें देने की कोशिश करें, बाकी पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा